Good morning, Assalamu alaikum students. How are you all? Okay, students, it's our English class, and as you know that in our previous class we have started our unit number 7, and we have completed the first section of this lesson, words. And in our today's class we will start the reading of this lesson. And before reading, there is a part on book page number 69. Before you read, please open your book page number 69. And here is a concept of captions. What are captions? So sometimes pictures have captions tell us more about the pictures. When you read, look at the captions, they help you understand the text. Simple. There is a picture, and after the picture there is a sentence about the picture, and this sentence is बेसिकली कैप्शन. एक पिक्चर है एंड देन उसके साथ एक सेंटेंस है, तो वो सेंटेंस हमें पिक्चर के बारे में बता रहा है, तो इट्स मीन कि वो कैप्शन है. ठीक है, तो ये क्यों होता है? ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए पिक्चर को, कि पिक्चर में है क्या. अगर आप पिक्चर देखें, आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या पिक्चर क्या शो कराना चाह रही है, तो उसके लिए हम एक कैप्शन राइट करते हैं जो हमें पिक्चर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है. ओके, सो हियर इज सिंपल एक्सरसाइज ऑफ कैप्शन. मैच द पिक्चर्स एंड कैप्शंस. आपने पिक्चर्स को कैप्शन के साथ मैच करना है. जैसे एक आपके लिए सॉल्व भी है कि ल्यूज फेवरेट सीज़न इज़ समर. तो यहाँ एक पिक्चर है, ठीक है, एक बॉय है, वो फुटबॉल लेके खड़ा है, एंड देन सन है, एंड देन वो ग्राउंड में खड़ा है. तो आपको अगर समझ नहीं आ रही कि क्या पिक्चर में शो करवाया गया है, तो आप कैप्शन पढ़ सकते हैं कि ल्यू का फेवरेट सीज़न समर है. ठीक है, तो ये मैच हो रही है. अब मैं फर्स्ट वाला आपको रीड करके बता देती हूँ कि अ स्प्रिंग म्यूरल एट अ स्कूल इन जापान. तो आपने पिक्चर्स देखनी है, 3 पिक्चर्स हैं, तो आपने देखना है कौन सी पिक्चर ऐसी है जो एक स्प्रिंग म्यूरल को शो कर रही है, तो उसके साथ आपने मैच कर देना है. स्प्रिंग आपको पता है ना, ऐसा सीज़न होता है जिसमें फूल होते हैं प्यारे प्यारे. तो आपने देखना है कि कौन सी ऐसी पिक्चर है जो स्प्रिंग म्यूरल को शो कर रही है. सेकंड है यू कैन सी फायरवर्क्स इन द फॉल इन द यूके. तो आपने बताना है फायरवर्क्स. आपको पता है ना क्या होते हैं, हमने लास्ट पढ़ा था फायरवर्क्स, आई थिंक आपको याद होगा. तो आपने देखना है कि कौन सी पिक्चर है जो फायरवर्क्स को शो कर रही है. एंड देन लास्ट पे है बीज स्टे इन द हाइव इन द विंटर. तो इसका तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये है क्या, क्योंकि बीज भी हमने पहले पढ़ा है, हाइव भी पढ़ा है, विंटर भी पढ़ा है. तो आपने देखना है कि कौन सी पिक्चर है जो हमें बीज के हाइव को दिखा रही है. ठीक है, तो आपने मैच कर देना है. ये तो 1 मिनट का काम है. उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी रीडिंग पे. ओके, सो बुक पेज नंबर 70 एंड द टॉपिक इज़ द 4th सीज़न. ओके, देयर आर 4 सीज़न इन अ ईयर. इसकी उर्दू वैसे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलें फिर भी मैं बता देती हूँ. देयर आर, यहाँ है देयर आर, मैंने पढ़ा तो बताया था ना कि ज़्यादा चीज़ों के लिए हम देयर आर यूज़ करते हैं. तो देयर आर 4 सीज़न इन अ ईयर. एक साल में कितने सीज़न होते हैं? 4. 4 सीज़न होते हैं, 4 मौसम होते हैं. अब कौन कौन से होते हैं? स्प्रिंग बहार, समर गर्मी, फॉल ख़ज़ां, एंड विंटर और सर्दी. ठीक है, ईच सीज़न इज़ स्पेशल. ईच होता है हर सीज़न मौसम, इज़ है स्पेशल ख़ास. हर मौसम ख़ास है. अब कैसे ख़ास है? हर मौसम अपने एक इंजॉयमेंट देता है ना. जैसे मैंने अगर आपसे पूछा था लास्ट टाइम क्वेश्चन कि आपको कौन सा सीज़न अच्छा लगता है, तो सबने अलग अलग बताए थे. किसी ने कहा था मुझे समर अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मैं इंजॉय कर सकता हूँ. तो कोई कहता है कि मुझे विंटर अच्छा लगता है क्योंकि हम उसमें रहते हैं, कंबल में रहते हैं, हम उसमें स्नो मैन बनाते हैं, तो विंटर अच्छा लगता है. समथिंग कुछ लोगों को अच्छा लगता होता है क्योंकि उसमें फूल होते हैं इतने प्यारे प्यारे. ठीक है, तो हर सीज़न इस तरह स्पेशल है. ठीक है, ओके. फ्लावर्स एंड प्लांट्स ग्रो इन स्प्रिंग. फ्लावर्स फूल, एंड प्लांट्स और पौधे ग्रो उगते हैं इन स्प्रिंग बहार के मौसम में. ठीक है, तो बहार इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें नए नए फूल, नए नए पौधे उगते हैं. ओके, सो स्प्रिंग, सबसे पहले हम स्प्रिंग को ही डिस्कस कर लेते हैं. तो स्प्रिंग इज़ अ ग्रोइंग सीज़न.
अब स्प्रिंग को कौन सा सीज़न कहते हैं? ग्रोइंग सीज़न। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ग्रो करती हैं सारी चीज़ें, फ्लावर्स भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्प्रिंग इज़ अ ग्रोइंग सीज़न। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ ना कि ग्रोइंग सीज़न कौन सा है, तो आपने भूल नहीं जाना, स्प्रिंग सीज़न इज़ ग्रोइंग सीज़न। ओके, इट गेट्स वार्म आउटसाइड। ये गेट्स वार्म आउटसाइड, बाहिर मतलब आउटसाइड होता है ना बाहिर, तो बाहिर इस मौसम में गर्मी होती है। गर्मी, अब वार्म हमने पढ़ा था कि वार्म होता है गर्म, लेकिन ऐसा गर्म जो अच्छा लगता है, कि बहुत ज़्यादा गर्म तो हॉट हो जाता है ना, तो वार्म होता है कि ऐसा गर्म जो आपको अच्छा लगता है। तो इट गेट्स वार्म आउटसाइड, ये गर्म होता है। इट रेन्स अ लॉट, इट इसमें मतलब ये रेन्स बारिश होती है, अलॉट बहुत ज़्यादा, तो इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द रेन हेल्प्स प्लांट्स ग्रो, अब रेन क्या करती है? रेन प्लांट्स को हेल्प करती है ग्रो करने में, मतलब उगने में। बर्ड्स ग्रो ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स। अब बर्ड्स क्या होता है? बर्ड्स होते हैं, इसे वैसे उर्दू में कहते हैं कलियाँ। आपने देखा है ना, फ्लावर जब बड़ा बनता है तो उससे पहले एक छोटी सी कली निकलती है, ठीक है, फिर वो खिलती है, तो फिर वो बड़ा होके फ्लावर बन जाता है। तो बर्ड्स वो कलियों को कहते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स ग्रो ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स। अब वो जो बर्ड्स होते हैं वो उगते हैं रेन की वजह से, रेन हेल्प करती है ना ग्रो करने में। तो वो आहिस्ते जब रेन पड़ती है उन पे, तो वो बर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं प्लांट्स में से और ट्रीज में से। बर्ड्स मेक नेस्ट्स इन ट्री, फिर वो बर्ड्स जो होते हैं, परिंदे जो होते हैं, वो जब देखते हैं कि पत्ते आ गए हैं तो वो भी आके अपने नेस्ट बना लेते हैं। ओके ओके, द सेकेंड सीजन इज समर। समर डेज आर लॉन्ग एंड हॉट। अब समर के जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और गर्म होते हैं। अब ये होती है ज़्यादा गर्मी, आपको पता है ना गर्मियों में ही गर्मी होती है, तो समर होता है गर्मियों वाला मौसम। तो यहाँ फिर दिन जो होते हैं ना हॉट हो जाते हैं, फिर यहाँ वार्म नहीं रहते, वार्म होता है स्प्रिंग सीज़न, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें कि स्प्रिंग सीज़न वार्म होता है एंड समर सीज़न फिर हॉट होता है। ओके, तो समर कम्स आफ्टर स्प्रिंग। समर जो होता है वो स्प्रिंग के बाद आता है, मतलब गर्मियों का मौसम बहार के मौसम के बाद आता है। इट गेट्स हॉट आउटसाइड। अब इसमें होती है बाहर गर्मी, ठीक है, तो इसमें गर्मी होती है। द डेज आर लॉन्ग, दिन लंबे होते हैं, एंड द नाइट्स आर शॉर्ट, और रातें छोटी होती हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट हमने किया है ना, लॉन्ग लंबा और शॉर्ट छोटा, ठीक है। तो दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। द सन हेल्प्स द बर्ड्स ग्रो इनटू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। अब इसमें गर्मी पड़ने लग गई है, ठीक है, तो अब सन क्या करता है? सन हेल्प करता है, वो जो बर्ड्स बन गई हैं ना, कलियाँ बन गई हैं स्प्रिंग के सीज़न में, अब उनकी हेल्प करता है कि वो बड़े हो जाएं और वो फ्रूट्स बन जाएं या फ्लावर्स बन जाएं, ठीक है। तो एनिमल्स ईट द फ्रूट्स, जब वो जो बर्ड्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं फ्रूट्स में, तो एनिमल्स वो फ्रूट खाती हैं। ओके,